नमस्कार इंदौर, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका भय न्यूज के 26 मई गुरुवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। शहर में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि डीजे ड्राइवर ने बारात में शामिल 2 लोगों पर चाकू से बेतहाशा वार किए। वारदात में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। घायल का उपचार एम्बा अस्पताल में जारी है। दरअसल आजाद नगर थाना क्षेत्र के आलोक नगर के पास स्थित पवनपुत्र नगर में रहने वाले अनिल चौहान की शादी थी। इसमें पताड़ी का रहने वाला उसके ताऊ का लड़का विनोद चौहान और बुआ का लड़का कमल चौहान भी आया था। बारात में भीम कश्यप का डीजे आया हुआ था। इसके ड्राइवर से विनोद चौहान ने गाना बदलने का कहा तो विवाद हो गया। गुस्से में विनोद चौहान ने ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। बारात निकल गई और ठिकाने पर पहुंच गई और डीजे ड्राइवर भी रवाना हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने साथियों के साथ लौटा और ताबड़तोड़ उसने विनोद और मनोज पर वार कर दिए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन विनोद की मौत हो गई। मनोज का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी पहुंचे और हत्या का मामला दर्ज कर विनोद का शव पीएम के लिए रवाना किया। इंद्रेश त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी पांद्रा क्षेत्र का बताया जा रहा है। उसकी पहचान की जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि आजाद नगर क्षेत्र में 3 दिन में ये दूसरी हत्या है। इससे पहले 22 मई को शुभम उर्फ सोनू की भी हत्या हो चुकी है। इन लोगों का कोई विवाद हुआ डीजे वाले को कोई गाने को फरमाइश को लेके, और इसने विनोद में उसको चांटा मार दिया जो गाड़ी चला रहा। ये खत्म हो गया प्रोग्राम, डीजे वाला चला गया। उसके बाद वो कुछ लोगों को लेके 2-3 लोग को लेके आया और आते ही उन्होंने इनको विनोद को और मनोज को चाकू मारे। विनोद को 2-3 चाकू लगे, ब्लड बहुत बह गया। जब तक 108 से इसको हॉस्पिटल भेजा, एम्बाई जाते जाते खत्म हो गया। मनोज चौहान को पैर में चोट है, अभी वो घायल है और उसका इलाज चल रहा है। वो बातचीत कर रहा है। अब इसमें प्रथम दृष्टया चीज आ रही है कि भीम कश्यप का डीजे था, लेकिन ये पता नहीं था कि मारने वाला उसका ड्राइवर है कि कोई साथी है, कौन है। इस बारे में विवेचना की जा रही है और जैसे भी अपडेट होगा कार्रवाई की जाएगी। कुटुंब न्यायालय में अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहे एक पिता को उसके ही ससुर ने जान से मारने की धमकी दे डाली। किसी फिल्म के सीन की तरह ससुर ने कहा, एक गोली पर तुम्हारा नाम लिखकर मैं तुम्हें मार दूंगा। अब दामाद ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही है। दरअसल एडवोकेट आलोक कुमावत का अपनी पत्नी से पारिवारिक विवाद के चलते कुटुंब न्यायालय में केस चल रहा है। पत्नी और बच्ची अपने मायके में रहती है। गुरुवार को बेटी का जन्मदिन होने से आलोक ने न्यायालय से अनुमति लेकर कोर्ट में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया, लेकिन यह आलोक के ससुर को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी के सामने ही आलोक को जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले में आलोक ने कहा, लॉयर होने के बावजूद मेरे साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके फादर ने मेरे को कोर्ट न्यायालय के समक्ष, पीठासीन अधिकारी के समक्ष मेरे को धमकी दी है कि एक गोली के ऊपर मैं तुम्हारा नाम लिखूंगा और मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। मैं अभी इस चीज की तो कंप्लेन करूंगा पुलिस में और उच्च न्यायालय को भी इस संदर्भ में आगे जानकारी उपलब्ध कराऊंगा कि मुझे इस तरीके का आदेश कुटुंब न्यायालय द्वारा दिया गया था और उसी को पालन करने के दौरान मेरे साथ में इस तरह की अप्रिय घटना हुई है। मैं खुद एक लॉयर हूं, अगर मैं सुरक्षित नहीं हूं तो आम जनता तो क्या सुरक्षित होगी। महंगाई ने किचन का बजट बिगाड़ने के साथ लोगों की जेब पर भी डाका डाला है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस भी विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। प्रतिदिन अनूठे तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। गुरुवार को मरीमाता चौराहे पर कांग्रेसियों ने युवाओं को टोकन बांटे, जिससे 120 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल उन्हें 60 रुपए में मिला। दरअसल सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे के लिए 21 से 35 वर्ष के युवाओं को यह टोकन दिए गए। टोकन लेने के लिए जमकर भीड़ लगी। एक व्यक्ति को केवल 1 लीटर पेट्रोल ही दिया गया। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र के पेट्रोलियम मंत्रालय को मुंगेरीलाल पेट्रोल मंत्रालय और मरीमाता चौराहा स्थित पेट्रोल पंप को शेख चिल्ली पेट्रोल पंप नाम दिया। इसी शेख चिल्ली पेट्रोल पंप पर टोकन देकर लोगों ने पेट्रोल भरवाया। हिंदुस्तान के लोगों को लूटा जा रहा है। देशवृद्धि के खिलाफ 60 रुपए में पेट्रोल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी, कार्यक्रम के आयोजक। जनता लोकतंत्र में राजा होती है, वो जैसा चाहे आपको उसको चलना पड़ेगा। टैक्स के लिए जनता नहीं है, बल्कि जनता
जिस रूप में टैक्स दे करके रहे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ये विरोध आपको दिख रहा है। मैंने जितने भी विरोध प्रदर्शन किए हैं सब धरातल के हैं, मर्म को छूने वाले हैं, और कांग्रेस मर्म को छूने जा रही है। आप खुद देख लेना, ये गाड़ियाँ गिनती करो 11:30 बजे तक, 11:30 बजे तक आप गिनती करो। आप चाहो तो अपने बच्चों को कह दो जो नौजवान है बेरोजगार है उसको भेज दो। 7 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाए जा रहे गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर के साथ की जा रही है। 31 मई को नेहरू स्टेडियम में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल सुरों का जादू बिखेरेंगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। इसे लेकर गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी शामिल हुई। इसमें तैयारियों पर मंथन किया गया। 7 दिवसीय गौरव दिवस की शुरुआत बुधवार से हो चुकी है। पहला दिन जल संरक्षण और पौधारोपण के नाम रहा। वहीं दूसरे दिन स्वदेशी खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया। 27 मई को उत्कृष्ट कामकाजी महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। 28 मई को कला और साहित्य से संबंधित कार्यक्रम होंगे। इसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 29 मई को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सजावट के साथ सेमिनार होंगे। 30 मई को स्टार्टअप कल्चर पर संगोष्ठी होगी। इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स को सफल स्टार्टअप उद्यमियों के साथ चर्चा करने का मौका दिया जाएगा। 31 मई को दीपों और लाइटिंग से शहर को सजाया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में श्रेया घोषाल प्रस्तुति देंगी। साथ ही इंदौर के विकास में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले 10 प्रबुद्ध जनों का सम्मान भी किया जाएगा। इससे पहले सुबह गौरव यात्रा निकाली जाएगी। शामिल हो, ये हमारे निमंत्रण देंगे सभी प्रमुख लोगों को, हमारे सब जनप्रतिनिधि वगैरह भी रहेंगे। अगर यहाँ पे आने का इच्छा रखते हैं, हाँ तो निमंत्रण के बावजूद देखिए वो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से और नगर निगम भी उससे कर रही है, प्रमुख संगठनों को दे रही है, रहवासी संगठन, व्यापारी संगठन को दे रही है। आयोजन सरकारी आयोजन है, गजट नोटिफिकेशन वाला कि खाली मुख्यमंत्री कहने से हो रहा है? क्या ये आयोजन तो सबने मिलकर तय किया ना, शहर ने तय किया, मतलब सरकारी आयोजन नहीं है, शहर ने मिलकर तय किया। शहर में हम सब है, शहर भी है, सभी है। जो कार्यक्रम मेन होगा उसमें कितने हजार लोगों का लक्ष्य? देखिए हम तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और पूरा शहर जिस प्रकार से उत्साह से कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, निश्चित तौर पे इसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे। नहीं कोई निःशुल्क। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। बीते दिनों इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र के भोलाराम उस्ताद मार्ग पर हुए हत्याकांड में पुलिस ने 2 माह से फरार अंतिम आरोपी गुरविंदर उर्फ बिट्टू गोपाल राय को भी गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रंग पंचमी पर एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी के बेटे को कुछ रसूखदार व्यापारियों के बिगड़े शहजादों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुख्य आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ बिंटू गोपाराय फरार था और बाहर जाने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने नवलखा बस स्टैंड से धर दबोचा। वह 2 माह से फरारी काट रहा था। एडिशनल डीएसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया, 2 माह पहले हरमीत सिंह उर्फ हनीबल निवासी संत नगर बाइक से जा रहा था। इसी दौरान कार से उसकी टक्कर हो गई, जिसके बाद कार चालक प्रतीक ग्रेवाल का उससे विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि हरमीत सिंह कार का पीछा करते हुए प्रतीक के घर तक पहुंच गया। यहाँ प्रतीक ने अपने साथियों मनमीत सिंह, मनजोत सिंह, हरसिमरन सिंह सिद्धू और गुरविंदर सिंह को बुला लिया। सभी ने मिलकर हनी की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद घायल हनी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आरोपी शहर में ही खबर थी, कोई किसी बस के माध्यम से बाहर जाने की फिराक में था, बताया जाता है। पहले वो बाहर गया था, बाहर कहीं फरारी काटी उसने, फिर वो पैसे वैसे इकट्ठे करने के लिए आया होगा और यहाँ पे कल खबर पुख्ता मिल गई थी। पहले भी एक बार खबर मिली थी किसी और शहर, दूर के शहर की, वहाँ भी पुलिस ने पूरी घेराबंदी की थी, लेकिन वहाँ
दूसरा शहर था और वहाँ पे जिसको हल्का हिंट लगा हुआ तो भागने में सफल हो गया था। तब से लगातार पुलिस टेक्निकली इसके पीछे थी और जैसे ही कल का पता चला तो उसको पुख्ता खबर होने से पुलिस ने घेरा तो पकड़ गया। नगर निगम ने गुरुवार को बाणगंगा क्षेत्र के कुशवाहा नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जैसे ही निगम का अमला वहां पहुंचा तो रहवासियों और महिलाओं की भीड़ लग गई। इस दौरान विवाद की स्थिति भी बनी। सूचना पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और रहवासियों से बात की। हालांकि बाद में सभी की सहमति से मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल कुशवाहा नगर से बाणगंगा नाके तक रोड का चौड़ीकरण किया जाना है। इसके लिए सड़क के दोनों ओर के करीब 50 मकान बाधक बन रहे हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए सुबह नगर निगम का अमला पहुंचा था। अमले को देखकर रहवासियों ने उन्हें घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद विधायक शुक्ला ने उनकी बात को सुनकर निगम अधिकारियों से उचित कार्रवाई करने की बात कही। इसके बाद सभी की सहमति से मकान तोड़ना शुरू किया गया। करीब ये 100 मकान है। 100 मकान के अंदर सिर्फ मात्र पीछे 20 बाय 1000 फीट लंबा पट्टा लेने से क्या फायदा? कुछ भी नहीं होगा। बोलो पार्किंग बनाएंगे तो 20 फीट चौड़ा और 1000 फीट लंबा तो 10-10 फीट की गाड़ी होती है। गाड़ी आने जाने में ही पूरा जाम हो जाएगा। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को और उसके लिए हम सहन नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नाराज़ थे और इतनी बड़ी कार्रवाई कुछ होती है तो लोगों का थोड़ा सा अपना वो लोग बात कहते हैं, हमको सुनना भी चाहिए उनकी बात। और फिर बाद में सबकी सहमति ली गई हम लोगों ने और रोड के दोनों तरफ से जितने निर्देश और मैडम ने दिए थे हमें और जितने हमको रोड में था उतना देने के लिए सहमति बन गई है। उनके अनुसार फिर हम लोग अभी एक तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं और सब कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और शाम तक हम लोग ये क्लियर कर देंगे। और अब खबरें दे दनादन। 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विधायक महेंद्र हार्डिया, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल एवं पूर्व MIC सदस्य दिलीप शर्मा ने गुरुवार को निरीक्षण किया। विधायक हार्डिया ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल संकुल निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में विधानसभा 5 में वैभव नगर की रिक्त भूमि पर खेल संकुल निर्माण के लिए निरीक्षण किया गया। इस दौरान आयुक्त ने वैभव नगर के रहवासियों को 30 जून तक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का कार्य पूरा करने की बात भी कही। आयुक्त महोदय के साथ में आया था यहाँ पे और इस विधानसभा में इतना बड़ा कोई मैदान नहीं है जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार एक खेल संकुल बन सके। तो मैंने दिलीप भाई को माननीय आयुक्त महोदय को ये दिखाया है, उनको भी अच्छा लगा है। तो 7-8 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट नगर निगम बना रही है, साथ में कम्युनिटी हॉल भी है। तो इस क्षेत्र की कम से कम 3-4 वार्ड के बच्चे, महिला, पुरुष स्विमिंग पूल का भी आनंद लेंगे, बैडमिंटन का भी लेंगे, क्रिकेट का भी लेंगे, सारे सुविधा हम इनको देते हैं। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर मंगलसूत्र झपटने की वारदात हुई। ममता नगर में रहने वाली 25 वर्षीय दीपिका बारिया घरों में काम करती है। वह काम के लिए जा रही थी। इसी दौरान बाइक से आए 2 बदमाशों ने उनका मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ममता नगर रति मंडी चौराहे के पास ममता नगर है, वहाँ की महिला है दीपिका बारिया, उम्र करीब 32 साल है। वो कल सुबह 8 बजे झाड़ू पोछा का काम करती है। काम करने जा रही थी, सड़क के किनारे होते हुए सामने से 2 लड़के आए थे और वो गाड़ी रोक के और उससे मंगलसूत्र झपट ले गए। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे वहाँ नहीं है, पास में कलाली वाइन शॉप है, लेकिन उसका भी फुटेज कवरेज उतना नहीं। आधा किलोमीटर के आसपास तक कोई सीसीटीवी। राव में प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले संजय सिंह सोलंकी की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक सनावत के समीप केरवा खुर्द का रहने वाला था और 2 साल से राव में रह रहा था। पुलिस ने गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। शाम को 5 बजे करीब ये जा रहे थे कहीं और रोड से जा रहे थे साइड में और शायद गाड़ी स्लिप हो गई गीले होने के कारण, और जिसके कारण से वो स्लिप होकर रोड पे आया। रोड पे कोई वाहन जा रहा था जिससे इनकी टकराने से। संजय सिंह सोलंकी, ये सनावत के पास केलवा खुर्द। ये 2 साल से इंदौर में ही थे, एक प्राइवेट कंपनी में, पैकेजिंग कंपनी है प्रगति, उसमें काम करते थे। मामला ये है कि कल मिनेस हॉस्पिटल राव से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अज्ञात आदमी को एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाया गया। सूचना पर मर्ग कायम किया गया था। मृतक की तलाशी के दौरान उसके जेब में एक मोबाइल मिला था। मोबाइल से इधर उधर फोन लगा के नाम पता ज्ञात किया गया था। बाद में पता चला मृतक का नाम संजय सिंह सोलंकी है और बाद में पता चला कि राव में
कोई एक्सीडेंट हुआ अज्ञात गाड़ी से उसका, पीएम चल रहा है। वो आगे जो भी जांच होगी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या काम करता था? परिजन से पता चला कि वो राऊ में कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है और करीब 1-2 साल से राऊ में ही रह रहा है। पलासिया थाना क्षेत्र में मनीषपुरी क्षेत्र में बीती रात करीब 10 बजे टहल रही महिला से बाइक सवार बदमाश चेन स्नैचिंग कर फरार हो गए। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है जल्द ही आरोपी को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। कल रात में 10 बजे की घटना है। मनीषपुरी क्षेत्र में एक महिला निकली थी रोड पर, तो उनसे कल एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें हमको कुछ लीड्स मिली हैं। शीघ्र ही आरोपियों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे। ऐसा उम्मीद। फुटेज भी हमको कुछ मिले हैं। निश्चित रूप से हम इसमें लगे हुए हैं और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। एक मोटरसाइकिल के फुटेज आए हैं, चूंकि रात के फुटेज हैं तो बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं। मोतीत बेला स्थित एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे के कार्यालय में गुरुवार को आयोजित पुलिस पंचायत में एक मां ने अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनके पति रिटायर्ड एसआई के हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे ने पिता की पुश्तैनी जमीन को उनकी बिना सहमति के बेच दिया और मकान पर भी कब्जा कर लिया। अब मां अपनी बेटी के पास रहती है। इस पर पुलिस ने बेटे को बुलाकर समझाइश दी। बेटे ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह मां से चर्चा कर उनके मुताबिक काम करेंगे। अब पुलिस अगले सप्ताह इस प्रकरण की समीक्षा करेगी। इसके अलावा अन्य मामलों में भी पुलिस ने समस्या सुनकर उनका निराकरण किया। इस दौरान अभी उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी गांव में बड़ी, वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा के और वो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल कर दी, ज़मीन सेल कर दी है, बड़ी राशि उन्होंने ले ली है। उनकी माँ का कहना है कि इसको ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा किस मोहल्ले में घर है, मेरी क्या हालत है, ना दवाई देता है ना बात करता है और अलग उटपटांग बातें करता है, मरने मारने की बातें करता है माँ से। तो हम लोगों ने समझाइश दी, उनको तत्काल कहा कि आज ढूंढ के वो घर जाएँ पहले और घर जाके माँ से मिलें, और अगर वो माँ से माफ़ी मांग के और अपनी जो भी उनको अभी ज़मीन उन्होंने गलत तरीके से बेच दी अपने पिताजी की, वो उनके बारे में उनसे चर्चा करके उनको संतुष्टिप्रद जवाब दें। अगर वो माँ और उनकी बहनें ये आपत्ति व्यक्त कर देंगी तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं अपराध के शिकार हो जाएंगे, अपराधी बन जाएंगे, क्योंकि जिसको उन्होंने बेची है वो गलत तरीके से बेची है। बात उनको समझ में आई और उन्होंने तत्काल कहा कि मैं आज से ही इसमें शुरुआत करूंगा और उनकी माँ को सेटिस्फाइड करूंगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर से रिव्यू लेंगे कि आखिर उनकी माँ सेटिस्फाइड हुई कि नहीं, या उन्होंने जो ज़मीन बेचने का पैसा था उसका क्या किया उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अन्य कई सारे मामले भी आए थे और जैसा कि आपने देखा होगा बड़ी मात्रा में मामलों का निराकरण हुआ है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।